हमारे माँ बाप के बारे में कुछ बोला ना तो तेरी जबान खींच दूंगी। हिम्मत कैसे हुई है मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलने की? मैं अपने मर्जी से नहीं आई हूँ यहाँ। ये रिमझिम लेके आई थी, वो बोले कि हम चले जाएंगे। ए बुड्ढी, तू अभी बैठी है ना, ठीक है। मेरे साथ जबान लड़ाई तो लेटने लायक भी नहीं छोड़ूंगी तेरे को। उर्मिला जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी मांगी माँ जी से। काहे का माफी ने कहो, इनसे हमसे माफी मांगे। माफी? अरे बुढ़िया, एक पैर कब्र में लटकी हुई है और अब 100 कम नहीं है जेवर लटकाए घूम रही है। इनसे कहो जाके कोई मंदिर में तीर्थ यात्रा करे, भजन कीर्तन गाए। हमारे पीछे पड़ी है तब से, अच्छा करने को जाओ अब पीछे पड़ी रही। रिमझिम, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। भाभी आप चुप। पता नहीं कहां से किसी गली में से कोई भी गंदे इंसान उठा के घर में ले आती है, दूर की बहन थी। क्या समझ के रखा? ये घर है हमारा, घर, धर्मशाला नहीं है। अच्छा, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, पूछ लो इनसे। ये बोली तो हम आए, कोई एहसान नहीं किया है। हम चले जा रहे हैं खुद ही। अरे सुनो, हम कोई सड़क में नहीं पड़े थे, ये बुला के लाइए सो हम आए हैं, हम जा रहे हैं। अरे ए लड़की, तू मुझे बदनाम करने पे तुली है, मुझे पता है। तू इस लड़की को लाई है यहाँ पे मेरा मुंह काला करने के लिए। आज की बात नहीं, तब से ये करने के लिए मुझे पता था तू ये करने वाली है। इस लड़की को यहाँ से ले जा, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? निकल जाए यहाँ से। बिटिया, वो मनीराम जी है। अरे मनीराम जी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते जी, बाबूजी ने शर्मा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फाइल मंगवाई थी, वो मैं लेने आया हूँ। हम अभी लेकर आते हैं। मैम साहब, उर्मिला कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही है ना? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, जब माहौल बदलता है तो अपने आप को बदलने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। वैसे छोटे घर में रही है ना, तो इतने बड़े घर में एडजस्ट होने में, यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वैसे थोड़ी अकड़ किस्म की है ना, किसी को कुछ भी बोल देती है। हाँ ये तो है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बहुत समझाया लेकिन वो समझती नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। उसे कैसे समझाना मैं जानता हूँ। हम अभी उन्हें भेजते हैं। अरे उर्मिला जी, देखिए आपसे मिलने कौन आया है, आप उनसे मिल लीजिए, हम अभी आते हैं। देखो उर्मिला, ये भले लोगों का घर है, यहाँ शराफत से रहना, बिना किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए। हमें यहाँ नहीं रहना है। सब लोग हमारे साथ बदतमीजी करते, कैसे बातें करते हमारे साथ। उनको नहीं पता कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें यहाँ लाया गया बाइज्जत, इसीलिए हम रहे। हाँ, इससे तो अच्छा हमारा घर ही है, टूटा फूटा ही सही, पर हम रानी की तरह तो रहते हैं वहाँ। देखो उर्मिला, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य खराब हो, इसलिए यहाँ शांति से रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं फाइल लेने यहाँ आया हूँ? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे एक बात करनी है तुमसे। यहाँ आओ। ये लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैंने समझा दिया है। नमस्ते। नमस्ते। रिमझिम,
हमें माफ़ कर दो। क्या है ना कि हम अपनी जुबान से परेशान हैं, लेकिन हमने तय कर दिया हम अपनी जुबान बंद रखेंगे। बस तुम हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, हम एक बात सोच रहे थे ये मेघा बिटिया के बारे में। डॉक्टर के पास गई थी ना, हम कहते कि अगर एक डॉक्टर से काम ना चले तो 10-15 दिखा दो। क्या है कि घर में पैसों की कोई तकलीफ तो है नहीं, है ना? हाँ ठीक है, चलो। मैंने इनकी सारी रिपोर्टें देखी और चेक भी किया। ये रिपोर्ट सही है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन कोई तो सल्यूशन होगा, हम कुछ तो कर सकते हैं। आई एम सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी, बैठिए। आप आइए मेरे साथ। सॉरी मैम, टेस्ट की कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, मैं आपका केस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी रिस्क पर। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं किसको बचा सकती हूँ, माँ को या बच्चे को। डॉक्टर, मुझे बच्चा चाहिए। मुझे हमारे लिए बच्चा चाहिए। प्लीज, मुझे अपनी चिंता नहीं है, प्लीज। देखिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, फिर बाद में मुझे फोन करके बता दीजिए। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं किसको बचा सकती हूँ, माँ को या बच्चे को। गर्व
गर्व हमारी बात समझो। गर्व इतनी जल्दी हार मत मानो। हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। प्लीज आंटी, मेघा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। गर्व, मेघा हमारी भी बेटी है। हम पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। गर्व, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मेघा। बहुत देर हो गई है, मैं बहुत थक भी गई हूँ। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। सो जा। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं किसको बचा सकती हूँ, माँ को या बच्चे को। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे मेघा का ऑपरेशन कराना ही होगा। हेलो। डॉक्टर मैम, मैं गर्व बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। डॉक्टर, एक्चुअली मुझे मेघा का ऑपरेशन कल ही कराना है। लेकिन गर्व, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं? मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मेघा की जान के साथ नहीं खेल सकता हूँ। डॉक्टर प्लीज़, ऑपरेशन तो कल ही होगा और प्लीज़ ये बात आप मेघा को मत बताना। ठीक है, तो आप मेघा को यहाँ लेकर आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, बाय। मेघा, तुम एक काम करो, तुम ऊपर जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं भी आता हूँ। हेलो। आंटी, मैं गर्व बोल रहा हूँ। हाँ गर्व, बोलो। आंटी, मैं मेघा को हॉस्पिटल ले आया हूँ क्यों? अबॉर्शन कराने के लिए। गर्व, तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रहे हो? देखो, एक दो डॉक्टर्स के पास और चले जाओ, चेकअप करा लो, शायद ये रिपोर्ट्स गलत हो। जल्दबाजी में हमेशा फैसले गलत होते हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया आंटी, सारे फैसले कर लिए। मेरे लिए मेघा से बढ़कर कुछ नहीं है और मैं उसकी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता हूँ आंटी। और वैसे भी हमारे पास एक बच्चा तो है ना। तो आप आ रही हैं ना आंटी? बाय। गर्व ने जल्दबाजी में फैसला तो कर लिया, कहीं वो मेघा को विवेक के बारे में सच्चाई ना बता दे। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो। डॉक्टर, इंजेक्शन किस लिए? घबराने की कोई बात नहीं है, एक टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर, गर्व कहाँ है? बाहर बैठे। अभी आप लेट जाइए। मेघा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें खोना भी तो नहीं चाहता हूँ। प्लीज मेघा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। गर्व,
गर्व तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी मेघा, मुझे माफ कर देना। गर्व, कंट्रोल योरसेल्फ। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेके आओ। गोपाल जी, हमारी मेघा की रक्षा करिएगा। डॉक्टर, मेरी मेघा ठीक तो है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? शी इज ऑल राइट। अभी थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। गर्व, क्या बात है घर बेटा, क्या हुआ? मॉम मेघा कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर मेघा माँ बनी ना तो क्या वो लोग मेघा को बचा सकते हैं क्या मेरे बच्चे को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। मैंने मेघा को अबॉर्शन करा दिया। पता नहीं जब मेघा को होश आएगा तो मैं कैसे उसका सामना करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया डॉक्टर? आपने ऐसा क्यों किया? कर, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेघा बेटा, गर्व तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसको जो ठीक लगा वही उसने किया बेटा। करने इतना बड़ा धोखा। कर, क्यों किया? क्यों किया ऐसा बताओ? तुम्हें किसने हक दिया? किसने हक दिया मेरा बच्चा मुझसे छीनने के लिए? क्यों किया? नहीं मेघा, एक मां से उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मेघा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मेघा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। मेघा, हाँ, हमारा बच्चा जिंदा है। जिंदा है हमारा बच्चा। विवेक ईशा का बच्चा नहीं है। तुम्हारा बच्चा।
हमारा बच्चा है।